क्या आप देर तक करवटें बदलते रहते हैं? क्या नींद आने में बहुत वक्त लगता है? या फिर रात में बार बार नींद टूट जाती है? अगर हां, तो स्लीप स्मार्टर आपके लिए ही लिखी गई है। नींद हमारी जिंदगी की बुनियादी जरूरतों में से एक है, जैसे खाना या सांस लेना। लेकिन आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम इसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये किताब न सिर्फ नींद के असली फायदों को उजागर करती है, बल्कि आपको कुछ ऐसे साइंटिफिक और असरदार टिप्स भी देती है जो आपके सोने के तरीके को पूरी तरह बदल सकते हैं। गहरी, शांत और पूरी नींद आपकी सेहत, आपकी खुशी और यहां तक कि आपकी सफलता में भी सबसे अहम रोल निभाती है। तो अगर आप सच में चैन की नींद और मीठे सपनों की तलाश में हैं, तो यकीन मानिए, स्लीप स्मार्टर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं। नींद की असली कीमत, नो द वैल्यू ऑफ स्लीप। आज के दौर में नींद कम हो गई है और अफसोस की बात यह है कि लोग इसे कोई बड़ी बात भी नहीं मानते। उन्हें एहसास ही नहीं कि शरीर और दिमाग को रीसेट करने का सबसे नेचुरल तरीका यही है। जब आप जागते हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, लेकिन जैसे ही आप सोते हैं यह माइंड पॉज मोड में चला जाता है और तभी शुरू होता है असली काम, हीलिंग और रिपेयर। नींद के दौरान हमारा शरीर एनाबॉलिक मोड में चला जाता है, यानी शरीर खुद को रिपेयर करता है, नए टिश्यू बनते हैं, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है और हार्मोन बैलेंस में आते हैं। जबकि जागते हुए हम कैटाबॉलिक मोड में होते हैं, यानी एनर्जी बर्न हो रही होती है। इसलिए नींद वो समय है जब शरीर अपने आप को फिर से चार्ज करता है। लेकिन असल ट्रेजेडी देखिए, लोग सोचते हैं कि जितना कम सोएंगे उतना ज्यादा काम कर पाएंगे, जबकि सच ठीक इसका उल्टा है। अगर आप नींद सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो आपका दिमाग भी भूखा रह रहा है। रिसर्च बताती है कि बिना नींद के एक दिन गुजारने पर ब्रेन को 6% कम ग्लूकोज मिलता है। परिणाम, थकावट, चिड़चिड़ापन और डिसीजन मेकिंग की क्षमता में गिरावट। कम नींद, गलत फैसले। कम नींद का असर सबसे पहले आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पर होता है, यानी वही हिस्सा जो सोचने, समझने और फैसले लेने का काम करता है। इसके साथ साथ पैराइटल लोब भी प्रभावित होता है, जिससे ब्रेन में लगभग 14% कम ग्लूकोज पहुंचता है। अब समझिए क्यों रात के 2 बजे लोग अजीबोगरीब फैसले लेते हैं, क्योंकि उस वक्त उनका दिमाग थक कर शटडाउन मोड में जा चुका होता है। कम नींद के कारण दिमाग बार बार शुगर की डिमांड करता है, इसलिए मीठा खाने की क्रेविंग बढ़ जाती है। डोनट, चॉकलेट, कुकीज, इन सब का ख्याल बार बार आता है। क्यों जरूरी है नींद को समय देना? काम तो सबको करना है, लेकिन अगर थका दिमाग लेकर आप काम कर रहे हैं तो गलती होना तय है। रिसर्च बताती है कि जो लोग पूरी नींद नहीं लेते, उन्हें अपना काम खत्म करने में 14% ज्यादा समय लगता है और वो 20% ज्यादा गलतियां करते हैं। अब सोचिए, आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं है। इसीलिए किताब एक स्मार्ट टिप देती है। अगर आपके पास कोई जरूरी प्रोजेक्ट या एग्जाम है तो उसका टाइम पहले से कैलेंडर पर सेट करें और उसके हिसाब से सोने का टाइम प्लान करें। नींद को नजरअंदाज मत कीजिए। यह आलस नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक ब्रेक है जो आपको शार्पर और फास्टर बनाता है। दिन में सूरज की रोशनी लेना जरूरी है। गेट मोर सनलाइट ड्यूरिंग द डे। क्या आपने कभी सर्केडियन टाइमिंग सिस्टम के बारे में सुना है? सीधे शब्दों में कहें तो यह आपके शरीर की नेचुरल घड़ी है जो 24 घंटे काम करती रहती है और बताती है कि कब उठना है, कब सोना है। इस घड़ी को सही समय पर चलाने के लिए शरीर को धूप की जरूरत होती है। जब आपकी बॉडी को दिन के समय में सूरज की रोशनी मिलती है तो उसे सिग्नल मिल जाता है कि अब जागने का वक्त है। यह घड़ी हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस में होती है, जहां नसों का एक स्पेशल ग्रुप मौजूद होता है जो सूरज की रोशनी को पहचान लेता है और शरीर को एक्टिव मोड में डाल देता है। लेकिन अगर आप ज्यादातर वक्त घर या ऑफिस के अंदर रहते हैं और धूप से दूर है तो यही घड़ी कंफ्यूज हो जाती है और आपकी नींद का पैटर्न बिगड़ने लगता है। एक स्टडी में पता चला कि जो लोग दिन भर इंडोर काम करते हैं उन्हें औसतन 1 घंटे कम नींद आती है। इससे न सिर्फ थकावट बढ़ती है, बल्कि इम्यून सिस्टम भी कमजोर पड़ता है। तो
तो अगर आप भी ऐसे ही ऑफिस वर्कर हैं तो एक काम कीजिए, सुबह 6 से 8 बजे के बीच थोड़ी देर धूप में सैर कीजिए। यह समय शरीर के लिए सबसे असरदार होता है क्योंकि इस वक्त की धूप सॉफ्ट होती है और शरीर को एक्टिव कर देती है। अगर ऑफिस में धूप नहीं आती तो ब्रेक के दौरान बाहर निकले, खिड़की के पास जाइए या अपना लंच बाहर करें। सिर्फ 15 मिनट की धूप भी आपके मूड, हार्मोन बैलेंस और स्किन के लिए बेहद फायदेमंद हो सकती है। सोने से पहले स्क्रीन से दूरी बनाएं। अवॉइड स्क्रीन्स बिफोर बेड टाइम। अब बात करते हैं ब्लू लाइट की, वो तेज रोशनी जो आपके मोबाइल, लैपटॉप और टीवी से निकलती है। क्या आप जानते हैं कि यह लाइट आपके शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन को बढ़ा देती है? कोर्टिसोल तनाव में मदद करता है, लेकिन अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो जाए तो यह आपकी नींद का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। रिसर्च बताती है कि अगर आप रात को सोने से पहले 2 घंटे तक ब्राइट आईपैड यूज करते हैं तो शरीर में मेलाटोनिन बनना कम हो जाता है। मेलाटोनिन वही हार्मोन है जो गहरी नींद लाता है और शरीर को यंग बनाए रखता है। यही वजह है कि बच्चों में मेलाटोनिन ज्यादा बनता है और वो ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं। ब्लू लाइट सिर्फ हार्मोन नहीं बिगाड़ती, ये आपकी नेचुरल बॉडी क्लॉक को भी डिसबैलेंस कर देती है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि लोग आजकल अनिद्रा, तनाव और कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं। तो बुक ब्लिंक आपके लिए लाया है 2 पावरफुल टिप्स। टिप 1, सोने से कम 90 मिनट पहले सारे डिजिटल गैजेट्स से ब्रेक ले लीजिए। यह नींद को बहाल करने का एक नेचुरल तरीका है। टिप 2, उस खाली समय में बुक पढ़ें या अपनों से बात करें। बुक्स न सिर्फ नॉलेज देती हैं बल्कि आपके माइंड को शांत और तैयार करती है गहरी नींद के लिए। और अपनों से बात करना, वो तो आपके दिल और रिश्तों दोनों को बेहतर बना देता है। अपने पार्टनर, माता पिता या बच्चों से बैठकर दिन भर की बातें करें। उनसे पूछें कि उनका दिन कैसा रहा, क्या उन्हें कुछ परेशान कर रहा है। यकीन मानिए, इस एक छोटी सी आदत से आपको सिर्फ बेहतर नींद नहीं मिलेगी बल्कि आपके रिश्ते भी पहले से ज्यादा गहरे हो जाएंगे। कैफीन कर्फ्यू लगाइए। हैव अ कैफीन कर्फ्यू। कॉफी से मिलने वाला एनर्जी बूस्ट तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही कैफीन आपकी नींद का सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। जब आप कैफीन लेते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे आपके नर्वस सिस्टम में जगमगाती लाइट्स जल गई हों। सब कुछ तेज, एक्टिव और एक्साइटेड लगता है। लेकिन इसी एक्साइटमेंट की वजह से जब सोने का वक्त आता है तो दिमाग बंद ही नहीं होता। इसलिए अगर आप गहरी नींद चाहते हैं तो आपको अपने लिए एक कैफीन कर्फ्यू तय करना होगा। एक रिसर्च जिसे वाइन स्टेट यूनिवर्सिटी में किया गया, उसने यह बात साबित की। 3 ग्रुप बनाए गए। एक ने सोने से ठीक पहले कॉफी पी, दूसरा ग्रुप 3 घंटे पहले और तीसरा 6 घंटे पहले। नतीजा, तीनों को नींद में दिक्कत आई। यहां तक कि जिन्होंने 6 घंटे पहले कॉफी पी थी उनकी नींद भी 1 घंटा कम हो गई। असल में कैफीन का असर शरीर में 8 घंटे तक रहता है। यानी अगर आपने 200 मिलीग्राम कैफीन लिया तो 8 घंटे बाद भी उसमें से 100 मिलीग्राम आपके सिस्टम में एक्टिव रहेगा और फिर 8 घंटे बाद 50 मिलीग्राम। और अगर आप कॉफी लवर हैं तो आप ये सिलसिला रोज दोहरा रहे होंगे। अब समझ रहे हैं कि नींद क्यों नहीं आती। एक और जरूरी बात, जब आप दिन भर काम करते हैं तो आपके ब्रेन में एडेनोसिन नाम का एक केमिकल बनता है। यही थकावट का सिग्नल भेजता है ताकि आपको नींद आ सके। लेकिन जब आप कॉफी पीते हैं तो कैफीन इस सिग्नल को ब्लॉक कर देता है। नतीजा, आपको लगता है आप अभी भी काम कर सकते हैं, जबकि अंदर से आपकी बॉडी थक चुकी होती है। इससे तनाव बढ़ता है और शरीर धीरे धीरे टूटने लगता है। इसलिए बुक ब्लिंक देता है आपको 2 स्मार्ट टिप्स। टिप 1, दोपहर 2 बजे के बाद कॉफी छोड़ दीजिए। टिप 2, हर हफ्ते कम से कम 3 दिन कॉफी से ब्रेक लीजिए ताकि शरीर में जमा कैफीन बाहर निकल सके। और अगर आपको पहले से ही नींद ना आने की शिकायत है तो बेहतर यही होगा कि कॉफी से पूरी तरह दूरी बना लें। ठंडा रखो, नींद पक्की होगी। बी कूल। कभी ध्यान दिया है कि गर्मी में सोना कितना मुश्किल होता है? आप करवटें बदलते रहते हैं, तकिया पलटते हैं, पंखा तेज करते हैं, लेकिन नींद नहीं आती। असल में सोने के वक्त
शरीर का तापमान अपने आप थोड़ा गिर जाता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे दिमाग समझता है कि अब आराम का समय है। लेकिन अगर आपका कमरा बहुत गर्म है तो यह कूलिंग प्रोसेस ठीक से नहीं हो पाता और नींद गायब। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सोने के लिए सबसे सही रूम टेम्परेचर होता है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट या करीब 20 डिग्री सेल्सियस। जिन लोगों को अनिद्रा की शिकायत होती है उनके शरीर का तापमान अक्सर 20 डिग्री सेल्सियस होता है, ज्यादा रहता है, और यही उनकी नींद में रुकावट बनता है। तो आइए जानिए कुछ आसान लेकिन असरदार बुक ब्लिंक टिप्स। टिप 1, कोशिश करें कि आपका कमरा 20 डिग्री सेल्सियस 78 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास रहे। टिप 2, सोने से 1 घंटा पहले हल्के गर्म पानी से नहा लीजिए। यह ट्रिक शरीर को पहले से ठंडा कर देती है और ब्रेन को सिग्नल देती है अब सोने का समय है। यही ट्रिक अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों पर यूज करते हैं जिनमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। टिप 3, सॉक्स पहनकर सोइए। अगर आपका कमरा ठंडा है तो हाथ पैर की उंगलियां बाकी शरीर से ज्यादा ठंडी होंगी क्योंकि वहां ब्लड फ्लो सबसे आखिर में पहुंचता है। मोजे पहनने से उंगलियां गर्म हो जाती हैं जिससे शरीर को आराम मिलता है और नींद तेजी से आती है। सही समय पर सोना सीखिए। गेट टू बेड एट द राइट टाइम। जैसे शेयर मार्केट में सही टाइम पर खरीद बिक्री करने से ही फायदा होता है, वैसे ही नींद में भी एक बेस्ट टाइम होता है जब आपका शरीर खुद को रिपेयर करता है और जरूरी हार्मोन बनाता है। और इस जादुई समय का नाम है रात 10 बजे से 2 बजे तक। लेखक शॉन स्टीवेंसन इस समय को कहते हैं मनी टाइम। अब आप सोच सकते हैं, मैं तो रात 1 बजे सो जाता हूं और 9 बजे उठता हूं, पूरे 8 घंटे की नींद हो जाती है। लेकिन सच्चाई यह है कि आपने मनी टाइम पूरी तरह मिस कर दिया, जिसमें मेलाटोनिन और ग्रोथ हार्मोन जैसे जरूरी तत्व बनते हैं। इसीलिए 8 घंटे की नींद लेने के बावजूद भी शरीर भारी और दिमाग सुस्त महसूस करता है। और अब समझिए सेकंड विंड का खेल। यह वो टाइम होता है जब शरीर मेलाटोनिन और एंटीऑक्सीडेंट्स रिलीज करता है और आपको एक नई एनर्जी महसूस होती है जो नींद को फिर से दूर कर देती है। अगर आप इस सेकंड विंड के बाद मोबाइल, टीवी या लैपटॉप खोल लेते हैं तो फिर सोने का मौका हाथ से निकल जाता है। बुक ब्लिंक टिप्स। टिप 1, कोशिश कीजिए कि रात 10 बजे तक सो जाएं और सुबह 5:30 पर उठें। इससे आपकी नींद के तीनों स्टेज पूरे होंगे। डीप स्लीप, शरीर की मरम्मत का समय। नॉन रीम स्टेज, हल्की नींद। फिजिकल सिस्टम, स्लो रेम स्टेज। सपनों की दुनिया। हर स्टेज करीब 90 मिनट की होती है और एक नींद चक्र 2 बार दोहराया जाता है। अगर आप इस चक्र को पूरा करते हैं तो सुबह उठते ही आप तरोताजा और तैयार महसूस करते हैं। टिप 2, सुबह की पहली धूप जरूर लीजिए। यह आपकी स्किन में कॉर्टिसोल बढ़ाता है जिससे दिन भर के लिए आपकी एनर्जी बूस्ट हो जाती है। रोज रगड़िए एंटी स्ट्रेस मिनरल। रब द एंटी स्ट्रेस मिनरल इनटू योर स्किन। अब बात करते हैं उस खास मिनरल की जो आपके शरीर को तनाव से बचाता है, नींद को बेहतर करता है और आपको हेल्दी बनाए रखता है। इसका नाम है मैग्नीशियम। यह एक सुपर मिनरल है जो ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, मसल्स और हड्डियों को सपोर्ट करता है, दर्द कम करता है और आपके नर्वस सिस्टम को शांत करता है। शरीर में करीब 300 से भी ज्यादा केमिकल रिएक्शन मैग्नीशियम की मदद से होते हैं, जैसे कि खाना पचाना, एनर्जी बनाना और दिमाग को शांत करना। लेकिन अफसोस की बात यह है कि रिसर्च के अनुसार 80% लोग इसकी कमी से जूझ रहे हैं और यही कारण है कि नींद की दिक्कतें भी आम हो चुकी हैं। तो अगर आप चैन की नींद और बिना तनाव वाली जिंदगी चाहते हैं तो मैग्नीशियम को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब सवाल उठता है, कैसे लें? सबसे आसान तरीका, हरी सब्जियां, स्पिरुलिना, तिल और कद्दू के बीज खाइए। या डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट ले सकते हैं, लेकिन एक जबरदस्त तरीका है एप्सम सॉल्ट से नहाना। यह मैग्नीशियम से भरपूर होता है और जब आप इसे पानी में घोलकर नहाते हैं तो यह आपके शरीर से तनाव खींच लेता है। और हां, आजकल मैग्नीशियम ऑन-ऑयल भी मिलता है। लेखक शॉन खुद हर रात इसे अपने शरीर पर लगाकर मसाज करते हैं, खासकर गर्दन और कंधों पर, और इससे उन्हें बेहतरीन नींद मिलती है।
एक स्लीप सैंक्चुरी बनाइए। क्रिएट अ स्लीप सैंक्चुरी। बेडरूम सिर्फ सोने और आराम करने की जगह है। उसे ऑफिस, थिएटर या गेम जोन मत बनाइए। जब आप वहां लैपटॉप, मोबाइल या ऑफिस फाइल्स ले जाते हैं, आप खुद अपनी नींद से दूरी बना रहे होते हैं। बच्चों को हम क्या सिखाते हैं? रात का मतलब सोने का। ब्रश करो, पजामा पहनो, लाइट बंद करो। बुक ब्लिंक कहता है, अब खुद को भी यही याद दिलाने का समय है। जब सैंक्चुअरी शब्द आता है तो आपके दिमाग में क्या आता है? एक शांत जगह, पेड़ों से घिरी, ठंडी हवा, सुकून भरी खामोशी। अब सोचिए, आपका बेडरूम भी ऐसा ही क्यों ना हो? शुरुआत कीजिए ताजी हवा से। खिड़कियां खोलिए, पंखा चलाइए, आयनाइज्ड एयर को अंदर आने दीजिए। नेगेटिव आयन पार्टिकल्स जो पहाड़ों, समुंदर और झरनों में होते हैं, वो शरीर को आराम देते हैं और नींद को गहरा बनाते हैं। अगर आपके रूम में खिड़की नहीं है तो आप एयर ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी नमी, हल्की खुशबू और फ्रेशनेस आपकी नींद में बड़ा फर्क लाएगी। और हां, पौधे, इंग्लिश आइवी, स्नेक प्लांट या जैस्मिन, ये छोटे छोटे प्लांट्स आपके रूम की हवा को साफ करते हैं और आपको ताजा महसूस कराते हैं। कम खर्च में ज्यादा असर। अंधेरा सुकून की कुंजी। गेट इट ब्लैक्ड आउट। आप सोचते होंगे कि मैं तो आंखों पर मास्क पहनकर सोता हूं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी स्किन भी लाइट को महसूस करती है? इसलिए अगर कमरे में कोई लाइट जल रही है, नींद में बाधा तय है। पुराने समय के लोग सूरज के हिसाब से जीते थे। सूरज ढले तो आराम, उगे तो उठो। आज आर्टिफिशियल लाइट्स की भरमार ने हमारे नेचुरल स्लीप साइकिल को तोड़ दिया है। बुक ब्लिंक टिप्स। टिप 1, कमरे में पर्दे लगाइए ताकि बाहर की स्ट्रीट लाइट या वाहनों की रोशनी अंदर ना आए। टिप 2, अलार्म घड़ी से भी लाइट आती है, उसे टॉवेल से ढक दीजिए। अंधेरे, ठंडे और शांत कमरे में जब आप सोएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप किसी हिल स्टेशन की लकड़ी की कॉटेज में छुट्टियां मना रहे हों। सुबह उठने पर एकदम तरोताजा, हल्का और शांत। स्मार्ट एक्सरसाइज करें। ट्रेन हार्ड बट स्मार्ट। नींद और एक्सरसाइज, ये दोनों सबसे अच्छे दोस्त हैं। जब आप कसरत करते हैं तो मसल्स थकते हैं और इस थकान से आपको मिलती है गहरी नींद। लेकिन टाइमिंग बहुत जरूरी है। बुक ब्लिंक टिप्स। टिप 1, सुबह के समय एक्सरसाइज करें। इससे शरीर पूरे दिन एक्टिव रहेगा और रात को नींद जल्दी आएगी। टिप 2, शाम को एक्सरसाइज करना थोड़ा ट्रिकी होता है क्योंकि 6 घंटे बाद शरीर ठंडा होता है, जो नींद को डिस्टर्ब कर सकता है। टिप 3, जरूरी नहीं कि आप जिम जाएं। घर पर ही पुशअप्स, सिटअप्स और हल्के लंजेस करके भी वही फायदा लिया जा सकता है। और अगर धूप में एक्सरसाइज कर लें तो सोने पर सुहागा। निष्कर्ष, कंक्लूजन। अब आपने खुद देख लिया, नींद कोई आलसी लोगों की आदत नहीं, बल्कि सक्सेसफुल लोगों का सीक्रेट है। आपने सीखा कब सोना है, मनी टाइम, कैसे सोना है, स्लीप सैंक्चुरी, क्या नहीं करना है, ब्लू लाइट्स, कैफीन, और क्या जरूरी है, मैग्नीशियम, धूप, एक्सरसाइज। अब ये आप पर है कि आप इन सब को सिर्फ सुने नहीं, बल्कि इन्हें अपनी जिंदगी में उतारें। बुक ब्लिंक आपको एक आखिरी सवाल पूछता है। आप रोज अपने फोन को चार्ज करते हैं, उसे ओवरहीट होने से बचाते हैं, काम खत्म होने पर उसे बंद भी कर देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी अपने शरीर को चार्ज करने का टाइम निकाला है? अगर नहीं तो आज ही से शुरू कीजिए, क्योंकि आप सिर्फ सो नहीं रहे होंगे, आप खुद को फिर से जीवित कर रहे होंगे।